अपलाइन जोड़ता है, वो अपलाइन आप तो सोचते हो अपलाइन है या टीम वाला है, तो उसके तो खांचे क्या पता, उसके भी तो कितने सालों के खांचे बने हुए हैं, उसका खांचा कितना सॉलिड है क्या पता तेरे मेरे को। तो सबके खांचे सेट करवाने, खांचे सेट कैसे होंगे आज बात करेंगे इस मुद्दे पे। अभी इसलिए मैं बोल रहा हूं, कोई बचना नहीं चाहिए, घंटी मार दो अभी। फिर ये सब का तालमेल होगा एक पर, जिनके साथ आप काम करते हो, कल जिनके साथ आप योजना भी बनाओगे एक दूसरे के साथ मिल करके। अब आप कुछ बोलोगे वो कुछ बोलेगा, आप कुछ करना चाहोगे वो और कुछ करेगा, तो फिर मामला सेट नहीं होगा। और फिर उसको भी लगेगा कि यार कि कई बार आदमी इस चक्कर में भी रहता है कि नाराज नहीं करना, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, मैंने बहुतों का सुना है, पोलाइट हो जाते हैं, नाराज हो जाएगा। कौन नाराज हो जाएगा, अपलाइन नाराज हो जाएगी। या फिर कई लोग नाराज हो जाते हैं तो उनके हाथ में क्या है, आपके साथ काम करना बंद कर देंगे, आपको अच्छी वाइब नहीं देंगे, अच्छी एनर्जी नहीं देंगे। तो कई लोग तो इस डर की वजह से ही अपलाइन को नाराज नहीं कर पाते या सच्ची बात कह नहीं पाते। हम्म? तो फिर वो दोनों की, अब एक आदमी बोलेगा कि ये काम करना चाहिए, इस पैटर्न में काम करना चाहिए, तो दूसरा क्या बोलेगा, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। या फिर उसका माइंड कुछ और सोच रहा होगा, उसके मन में कुछ और विचार चल रहे होंगे, दूसरे के मन में कुछ और विचार चल रहे होंगे। तो जो हम बोलते हैं ना एनर्जी कन्वर्ट टू सैनर्जी, वो होगी ही नहीं। क्योंकि सबके फिर वो क्या हो जाएंगे। भोसले साहब आ गए हमारे, किरण भोसले जी, महेंद्र जी, किरण भोसले जी। चलो, अभी भी पांच साथी और हैं, पांच को ढूंढ के लाओ जल्दी से जल्दी। ढूंढो कौन कौन नहीं है। चलो, कौन बताएगा अभी तक के सीक्वेंस में सारी बातें, कौन बताएगा, जल्दी करते हैं, सेशन शुरू करते हैं अभी और आगे बढ़ाते हैं इसको। कौन बताएगा अभी तक जो बातें हो रही थी। जी पांडे साहब, अनम्यूट कर करके बता दो। जैन सर, जय हिंद। आप जो हैं वो दूसरों को देख सकते हो। हमारा पूरा ध्यान ऊर्जा और दूसरों को बनाने बदलने में लगा रहता है, और अपने अपनी निगरानी में नहीं रहता है। ये पहले दिन से शुरू किया था सर। दूसरे दिन में सर, 31 तारीख को सर, ईश्वर, परिवार, माता पिता, साथियों का धन्यवाद, और उसके बाद में चेतन मन संकल्प शक्ति के बारे में बताया था। इसके लिए काम करना है, खुराक देनी है, तथा हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। ये सेकंड डे था सर। और कल ही हमको समय और ऊर्जा के बारे में ध्यान दिया था। और आज इस संकल्प शक्ति में जो हमारा मन भटक जाता है, हमारा काम करते करते हम काम कुछ करने जाते हैं, मन कहीं और ले जाता है हमको, जो ये भटकाव होता है, इसके बारे में आज चर्चा शुरू कर रहे थे सर। चलो बहुत बढ़िया, अगेन सभी को नमस्कार। और कल बढ़िया सबकी दीपावली मन गई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और जिनकी कल, आज भी कुछ लोग मना रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, आज मना लें। और आपके और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, आप खुश रहें, कामयाब हों, भरपूर लक्ष्मी, सेहत, सारी चीजें आपके पास हों। और जीवन में आप खुश भी रहें और दूसरे लोगों को भी खुश रखें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें। आप भी एनर्जी में रहें और अपने आसपास के लोगों को भी एनर्जी दें। एक बार ये जीवन मिला है इस रूप में आपको, तो और इसके अंदर सबसे जरूरी चीज जो पार्ट है वो है, क्योंकि आपके पास जो समय है वो लिमिटेड है। आप यहाँ 500, 1000, 2000, 5000 साल जीने के लिए नहीं आए। और आपके जो एक निश्चित टाइम है आपके पास, उस टाइम के लिए इस आप ब्रह्मांड में, इस धरती के ऊपर आपको भेजा गया। और जो कुछ करना है, आपको इम्प्रूवमेंट करना है, अपग्रेड करना है, आगे बढ़ना है, अपने आप को जो करके दिखाना है वो अभी करके दिखाना है।
बाद में मौका नहीं मिलेगा। और ये लाइफ है, ये रिप्ले का कोई मौका नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जो गलती एक बार होगी वो हो गई, जो समय निकल गया निकल गया, जो ऊर्जा जहां लगा दी लगा दी। अब बाद में आप सोचो कि इसको मैं ठीक कर लूं पीछे जा करके, तो वो बिल्कुल नहीं हो। ठीक है साहब, तो आपके लिए बहुत जरूरी चीज है हमारी जो समय और ऊर्जा। अब जो हम जीतते आ रहे हैं, जैसे हम माहौल में पैदा हुए, जो चीज हमें मिली, अब जैसे कि हैं, हम ज्यादातर हमारा जो जो हमारी शक्तियां हैं, जो हमारा मन है, जो हमारी कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, जो हमारे को भगवान ने जो शक्तियां दी हैं, उनका इस्तेमाल करने के लिए, कि हमें जाने अनजाने में उनका इस्तेमाल किस प्रकार से कर पाए, इसकी जानकारी हमें नहीं है। और जैसे मन के बारे में बताया, सबसे बड़ी जो पावर है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। अब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो पावर है, वो सबकॉन्शियस माइंड में क्या खांचे बन जाते हैं। खांचे, हम जिस ज्यादातर जहां हमारी ऊर्जा जाती रहती है, जहां हम ज्यादातर सोचते हैं, जहां हमारी ऊर्जा जाती रहती है, हम जिस भाव में ज्यादा रहते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसी का खांचा बनता रहता है, और वो ही खांचा मजबूत होता जाता है। बाद में जब हम किसी दूसरे खांचे में, या दूसरी किसी आदत में, या दूसरी जगह अपनी ऊर्जा को लेकर के जाना चाहते हैं, तो हमारा अवचेतन मन कहता है कि नहीं, आपके लिए ये बेहतर नहीं है, ये बेहतर है, क्योंकि आप ज्यादातर इसमें अच्छा महसूस करते हो। तो अवचेतन मन को सही और गलत का कुछ भी नहीं पता। ठीक है, उसको निर्णय करने की शक्ति अवचेतन मन में नहीं है। अवचेतन मन तो जो उसके अंदर है वो आपको दे देगा। राइट। अवचेतन मन इसीलिए बोलते हैं उसके अंदर सब पावर है। अवचेतन मन के अंदर वो मतलब एक तरह से हमारा निजी भगवान है, आपका निजी भगवान है अवचेतन मन। राइट, उसके पास सारी चीजें हैं, नई चीजें सर्जन करने, लोगों को अट्रैक्ट करना, वो सब नई चीजें बनाना, सब कुछ उसके पास पावर है। अब जो हम हमारे पास, जहां हमारी ऊर्जा जाएगी, जहां आपकी ऊर्जा जाएगी, वही चीज आपकी लाइफ में बढ़ेगी। अभी हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी ऊर्जा जा कहां रही है। तो आज, और इस ऊर्जा को रोकने के लिए, हमें जीवन में बदलने के लिए नए खांचे अपने डालने पड़ेंगे। नए खांचे किससे डलेंगे? आपको संकल्प शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिना संकल्प शक्ति के इस्तेमाल के आप नए खांचे नहीं बना सकते। और ये कल जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे थे कि मसल एक दिन में नहीं बनती, कि एक दिन मैंने 5 डंबल मारे, 5 प्लान दिखा दी, मतलब 5 डंबल मारे और मैं बोलूं मेरी बॉडी सॉलिड होगी, नहीं होगी। एक दिन बढ़िया खाना खा लिया और बोले कि बॉडी सॉलिड, मतलब मैं अभी हेल्दी खाना खा लिया, कुछ नहीं होगा। आपको रोज हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, पहली बात। आपको रोज हेल्दी खाने के साथ साथ आपको रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और जो एक्सरसाइज हमने पहले दिन शुरू करी है, उसको धीरे धीरे बढ़ाता रहना पड़ेगा। ये भी नहीं है कि अगर हम खाना भी अच्छा खा रहे हैं, 2 ऐसे कर रहे हैं, 2 बार ऐसे कर रहे हैं, तो मसल बनेगी क्या? नहीं बनेगी। पहले दिन आपको 20 बार करना पड़ेगा, अगले दिन 21 बार करना पड़ेगा, फिर 22 बार, 23 बार, 50 बार, 60 बार, 70 बार, 80 बार, 90 बार, 100 बार, तब आपकी मसल बनेगी। तो सक्सेस भी क्या है, सफलता कैसे मिलती है? एक आदमी सफल होता है, एक आदमी असफल होता है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी ऊर्जा कहां जा रही है। और ऊर्जा 3 जगह जाती है, 3 जगह ही आपकी ऊर्जा जाएगी। आप 3 चीजों के ऊपर 3 ख्याल आपके पास हमेशा रहेंगे। आप जब जागरूक होकर के देखोगे तो आप पकड़ लोगे इन चीजों को, आपको पता लग जाएगा यार, यस यस यस। 2 दिन पहले मेरे पास साहब आए थे, और एक साहब आए, वो मेरे से बात करने लग गए कि साहब ने पूछा सर कैसे कैसे। तो मैंने उनको यही टास्क दिया, मैं बोला पहले आप 2-4 घंटे बैठ करके अपने आप से पूछो खुद से कि मेरे अंदर क्या चल रहा होता है, वो लिख करके लेके आओ। मैं बता भी दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप सुन करके चले जाओगे, क्योंकि आप सुन करके जाओगे लेकिन उस पर टिकोगे नहीं। 3-4 दिन के बाद आप फिर उसी ढांचे में चले जाओ। और ऐसा होता है, मीटिंग ट्रेनिंग में हम मोटिवेट तो हो जाते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग में तैयार हो जाते हैं, हम बोलते हैं यार ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम दूसरे दिन या तीसरे दिन फिर उसी आदत, वही काम करने लग जाते हैं, वही दोहराने लग जाते हैं जो हम पहले दोहराते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है?
तो वो क्या है, क्योंकि वो पुराने जो हमारे खांचे बने हुए होते हैं, वो हमारी ऊर्जा वहीं जाती रहती है और हम नए खांचे बनाने के लिए तैयार नहीं होते। तो हम तीन जगह सोचते हैं। एक, जो हमारे साथ पीछे घटनाएं घट गई, लिख सकते हैं इसको, जो पीछे हमारे साथ हुआ, पीछे की याद, मतलब याद, पुरानी पुरानी घटनाएं, हमारा अतीत। एक होता है हमारा वर्तमान, वर्तमान, और एक होता है भविष्य, फ्यूचर। एक होता है जो पीछे अतीत चला गया, एक होता है वर्तमान, और एक होता है भविष्य। आप देखना, सजगता के साथ आप ध्यान देना, हमारी जो ज्यादातर हमारे जो अंदर चलेगा वो दो ही जगह रहेंगे। आप किस पे, या तो पीछे रहेंगे या आगे रहेंगे। या तो हम अतीत के बारे में सोच रहे होंगे, और या फिर भविष्य के बारे में सोच रहे होंगे, और ये दोनों हमारे किसी काम के नहीं। दोनों किसी काम के नहीं। न तो पीछे वाला काम का नहीं। पीछे वाले से, अतीत से एक ही चीज सीखनी है। अतीत से क्या सीखना है? अतीत से हमें एक ही चीज सीखनी है कि जो गलतियां हमने की हैं वो दोबारा न करें। बस अतीत का इतना ही काम। भविष्य जो चाहिए आपको, भविष्य, भविष्य का कुछ नहीं है। भविष्य का कोई रोल नहीं है, 1% भी रोल नहीं। भविष्य में बहुत से हम बोलते हैं हम डायमंड बनेंगे, तो भविष्य का कोई रोल नहीं है। आपने बोल दिया डायमंड बनेंगे, ठीक है, लेकिन डायमंड बनोगे कब? आपने बोल दिया मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा इस साल, 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, आपने बोल दिया, वो आपका भविष्य है। 1 करोड़ कमा करके मैं घर लाऊंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं ये कोई कर्जा वर्जा है ये उतार दूंगा। ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? भविष्य में बच्चे को पढ़ाऊंगा, ये करूंगा, यहाँ मकान बनाऊंगा, ये करूंगा, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब भविष्य के बारे में। लेकिन भविष्य के पास भी कुछ नहीं। जो कुछ चीजें हैं वो हमारे वर्तमान के अंदर है। अब एक व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा या डायमंड बनूंगा, लेकिन वो प्रेजेंट में प्लान दिखाई नहीं रहा, प्रेजेंट में वो फॉलो कर ही नहीं रहा, प्रेजेंट में वो प्लानिंग बना ही नहीं रहा, प्रेजेंट में जो एक्शन उसको करना चाहिए था वो एक्शन कर ही नहीं रहा, तो क्या उसका भविष्य बनेगा? आप बताएं ईमानदारी से, क्या उसका भविष्य बनेगा? अब आप बैठ के सोचते रहो, कितना भी सोच लो, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, इस साल में ये करूंगा, इस साल में ये करूंगा, इस साल में ये करूंगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए बोला जाता है अपने आप को इतना भी वक्त मत दो कि सोचने का भी वक्त मत दो। यानी वर्तमान में, प्रेजेंट में हमें एक्शन करने पड़ेंगे। अब ये सारी जो बातें हमने की हैं, तीसरा दिन आज चल रहा है, इसका कैलकुलेशन एक ईयर, ये कई बार कैलकुलेशन करके बताया गया है, कई बार हमारे बीच में, आपके बीच में चर्चा होती है। आपको अगर नए खांचे तैयार करने हैं, आपको अपने सफलता वाले खांचे तैयार करने हैं, आपको अपने सफलता वाले खांचे तैयार करने हैं, बढ़िया वाला, सफल होना है, खुश रहना है, अच्छा शरीर, खूब पैसे, और रिस्पेक्ट के साथ जीवन जीना है, और अपनी इस हैप्पी जर्नी को, हैप्पी जो जर्नी है इसकी क्लोजिंग हैप्पी एंडिंग के साथ करनी है। हैप्पी जर्नी की क्लोजिंग हैप्पी एंडिंग के साथ करनी है, खुशनुमा माहौल में, खुशियों के साथ। तो कृपया करके अपने, अपना जीवन का एक मिशन बनाएं, और उस मिशन के ऊपर अपना एक नया खांचा तैयार करें। आपने सक्सेस का खांचा तैयार कर लिया तो न तो आप बीमार होगे, न आपके पास कोई तकलीफ आएगी, न आपको पास टेंशन आएगी, न आपके पास परेशानी है। आप हैप्पी और हेल्दी लाइफ जियोगे। अब आप चेक कैसे करोगे? चेक कैसे करोगे कि मैं कौन सा खांचा या किस प्रवृत्ति का इंसान? तो आप अपना चेक कर लो, क्योंकि आदमी खुद से बेहतर कोई नहीं जानता।
आप अपने दिनचर्या को देख लो, आप अपनी प्लानिंग को देख लो, आप अपने रूटीन को देख लो। इन सारी चीजों से पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ कहाँ मतलब चीजों में मुझे इंप्रूव करने की जरूरत। यदि हमारा ध्यान मतलब, अब मैं बात कर रहा हूं, अब ध्यान से समझना सारे लीडर्स, एक बार ऐसे हाथ उठाओ। चल, ध्यान पूरा इधर लेंगे, बात को समझो। रामवीर साहब, आपसे ही बात कर ले, रामवीर जी। जी ग्रेट सर। सेफ सोप के अंदर बहुत पावर है। सेफ सोप के अंदर, अब ध्यान से सुनना सारी चीजें, सारे लोग, रामवीर जी से मैं बात कर रहा हूं। सेफ सोप के अंदर पावर है। कोई भी आदमी आज की डेट में 2 लाख रुपए सप्ताह के ऊपर अपने आप को नॉर्मल लेके जा सकता है। फर्स्ट परचेज में 2 लाख रुपए रीपरचेज में लेके जा सकता है, 4 लाख रुपए। और 11वां रैंक हो जाए तो फिर वो इनकम को डबल कर। यहां तक कितने लोगों को बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर सेफ सोप में जिस लेवल के ऊपर आप जाना चाहते हो, उस लेवल के ऊपर न तो कोई आईएएस कमाता है, न कोई आईपीएस कमाता है, न कोई नेता कमाता है। बहुत सिलेक्टेड अभिनेता उस लेवल के ऊपर पैसे कमाते हैं और बिजनेसमैन उस लेवल पे पैसे कमाते हैं। कोई भी सरकारी नौकरी करने वाला, यानी दुनिया के 2 से 3% लोगों में आपकी गिनती हो जाए, आप टॉप 10 को भी पीछे छोड़ जाओगे। ध्यान से बात सुनना, ध्यान से बिल्कुल गहराई से समझना बात को। आप, हमारा क्या है कि क्योंकि आपने जब बड़ा काम कर दिया, आप बात सुनो, आपसे एक सेल नहीं लेके आए, आप सेल लाने के लिए नहीं जा रहे हो, आप तो डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन लेने के लिए जा रहे हो। ध्यान से सुनना चतुर्वेदी साहब, सारे लोग बहुत गहराई से बात को समझना। अब एक आदमी, मान लो आप बहुत तेजी से काम कर रहे हो, बहुत गहराई से काम कर रहे हो, आप लगे हुए हो दिन रात, तो आप सेल नहीं ला रहे हो। क्या पता उस सेल में एक तरफ माधव कुशवाहा आ जाए और एक तरफ सुनहरी लाल आ जाए। आप उसको सेल मत समझो। वो एक माधव कुशवाहा है, एक सुनहरी लाल। रामवीर जी, अब एक व्यक्ति आईएएस बनता है, आईएएस बनता है, उस बच्चे ने अपनी जिंदगी का कितना इंपॉर्टेंट टाइम मतलब पढ़ाई को दिया होगा। वो रात को 2-2 बजे तक पढ़ा होगा, 4-4 बजे तक सुबह तक पढ़ा होगा, तब जाकर के वो आईएएस की उसने परीक्षा पास। मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बने। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो पॉलिटिक्स में, जो 25 साल से काम कर रहा है, 25 साल से, और आज तक 25 साल से उसको एमएलए की टिकट भी नहीं मिली है। मुकेश गोड है भिवानी के अंदर, गुरंदेव शर्मा को पूछो, 25 साल से लगातार काम कर रहा है और एमएलए की टिकट भी नहीं मिली है। बहुत से लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन वो 10-10 साल लगातार आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं और वो पास नहीं हो पाते। कितने लोग इस बात को मानते हैं? जी सर। लास्ट अटेम्प्ट में जाकर के, मेरे साथ एक दोस्त हैं जो जज बने। वो पता है कितने साल की उम्र में जज बने? 40 साल की उम्र में जाके जज बने। और जितनी वकालत की डिग्रियां हैं, सारी डिग्रियां उनके पास, सारी क्वालिफिकेशन उनके पास है। वो लास्ट अपने जीवन में 39 साल और 39.5 साल के हुए थे ना, तब वो जज बने। वो बोलते हैं कि मैंने अपने जीवन में मतलब, या तो मैंने किताबें देखी और मैं मतलब टेबल देखा, मेरे को उसके 40 साल होने तक उन्होंने अपने जीवन में कोई दूसरी चीज नहीं देखी, तब जाकर के वो जज में उनका सिलेक्शन। यस सर। आप सिद्दीकी को सुन लो, आप राजपाल यादव की जीवनी देखो, आप त्रिपाठी एक है उसकी जीवनी सुनो, आप पिक्चरों के अंदर जो बने हैं लोग, उनकी जीवनी, उनका संघर्ष देखो, 15-15 साल का। उनके पास पिक्चर नहीं होती थी, वो खड़े होकर के एक्टिंग करते रहते थे, मतलब अंधेरों के। आवाज चली गई सर। वहाँ नेटवर्क गया सर का।
चलो कनेक्ट हो जाएंगे सर, थोड़ी देर में नेटवर्क इशू आ गया। हेलो। हाँ जी। हैं? यार दिवाली थी कल। ठीक है। बाय बाय। ठीक है। ये सर आप दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो रहे इसलिए वो नहीं हो पाया। हाँ हो गया शायद आपका। मैं कर लिया मैंने, जी जी सर। बीच में वो चली गई थी। जी सर। अब बात को ध्यान से समझना, हम यहाँ थे कि जो आपको फ्रूट मिलेगा, फ्रूट फ्रूट मतलब जो आपको सक्सेस मिलेगी, वो क्या लेके आ रही है, ये तो कभी सोचा आपने? आपको जो सफलता मिलेगी, जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, जो सेल आप लेकर के आ रहे हो, कभी ठंडे दिमाग से ये बैठ के सोचो कि जो मुझे सक्सेस मिलेगी, जो मुझे सफलता मिलेगी, वो क्या क्या लेके आएगी? क्या आप उतनी ऊर्जा, क्या आप उसके लायक हो? जी सर। क्या आप उतनी ऊर्जा दे रहे हो? क्या आपका मानसिक विकास, क्या आपकी सोचने का तरीका, क्या आपका काम करने का तरीका, क्या आपने वैसे खांचे अपने अंदर तैयार किए हैं कि वो सफलता को आप हजम कर जाओ? हाँ जी। क्या आपकी सोच उस लेवल की है? क्या आपके विचार उस लेवल के हैं? क्या आपका आचरण उस लेवल का है? इसीलिए कई लोग बन करके भी देख लेना, कुछ दिनों के बाद टाइम टाइम फिस हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर। तो साहब, यहां मुद्दा ये नहीं है कि मैं प्लान दिखाने जा रहा हूं। आप कई लोग क्या बोलते हैं, सर मैं प्लान भी दिखाता हूं, सर मैं फॉलोअप भी करता हूं, सर मैं सारे काम करता हूं, लेकिन मेरे साथ रिजल्ट नहीं आते, कारण बताओ सर। भाई, रिजल्ट प्लान दिखाने से नहीं आएंगे। रिजल्ट आएंगे तुम जो अपने आप से जो जी रहे हो, तुमने क्या अपने आप को समर्पित कर दिया सेफ सोप के प्रति? क्या तेरी प्लानिंग है कि मैं टीम के साथ लग करके, मतलब अपना आपका जो आपने खांचा तैयार किया है, आपको आपको भूख लग रही है, आपको भूख लग रही है, तो आप रोटी खा लोगे, लेकिन आपकी सोच ये है कि मैं दूसरों को रोटी खिलाऊं, मैं दूसरों को, मेरे को बड़ा काम करना है, बड़ा आदमी बनना है, मैं दूसरों की मदद करूं। कुल मिलाकर के हमें अपने आप को, रामवीर जी, प्लान दिखाने से आप डायमंड नहीं बनोगे। आप रोज रामपुर चले जाते हो, सुबह उठ करके रात को वापस आ जाते हो, चाहे सारी जिंदगी जाते आते रहो, कुछ नहीं होगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? 1000 का चेक बन जाएगा, 2000 का चेक बन जाएगा, सप्ताह का क्या हो जाएगा उससे? क्या आपका खांचा, क्या आपने डायमंड बनने वाला खांचा तैयार कर रखा है? क्या आपने डबल डायमंड वाला खांचा तैयार किया अपने अंदर? क्या आपने वो जो सफलता, जो आपको फ्रूट मिलने वाला है, क्या आप उसके लायक हो? क्या आपने अपने आप को तरासा, आपने अपनी मसल को मजबूत किया? हम्म? क्या आप रोज उसके ऊपर कितना काम कर रहे हो, अपने उसके ऊपर? तब आपको मिलेगा भाई। सेफ सोप में ज्वाइन हो गए। अब एक आदमी बताओ, कईयों ने जैसे स्टेटस लगा रखे थे, विकास सर का मैंने देखा,
वो उसकी लाइफस्टाइल तो देख करके तो मतलब आपको लगता है कि मैं भी एक दिन विकास सर जी की तरह ऐसे करूंगा, लेकिन जो काम विकास जी कर रहे हैं क्या आप वो कर रहे हो? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? जी सर। जो काम विकास जी कर रहे हैं क्या रोज आप वो काम करोगे? क्या आप बिना मतलब किसी किंतु मिंतु परंतु के लिए साल साल, दो दो साल, तीन तीन साल, चार चार साल, पांच पांच साल, जैसे सिद्दीकी ने दिया, जैसे मोदी साहब ने दिया। मोदी साहब जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे राजस्थान गुजरात के, उससे पहले मोदी साहब को कोई जानता ही नहीं था, जसराम जी। तो क्या आपने ये संकल्प, जब तक हम ये संकल्प नहीं लेंगे खुद से कि मैं समर्पित हूं शेप शॉप के लिए, मैं समर्पित हूं अपनी सक्सेस के लिए, बैग उठा के घूमने का कोई फायदा नहीं। विजय जी, समय इस चीज में नहीं लगता। जसवीर जी को सुना होगा, बोला समय इस चीज में नहीं लगता, डायमंड बनने में समय नहीं लगता, बोला हमें खुद में सुधरने में समय लगता है। बोला कि नहीं बोला एक ट्रेनिंग में? जी सर। जी सर। 2-3 साल तो समझने में लग जाते हैं। हैं? 2-3 साल तो समझने में ही लग जाते हैं। तो कई लोग तो 10-10 साल नहीं, कई तो जिंदगी निकल जाती है, शमशान घाट जाने तक नहीं सुधरते वो। तो अभी जो इंप्रूव करना है, कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? एक बार हाथ उठा करके ऐसे इधर रखो दिल पे। यस, हम बिल्कुल समर्पित हैं साहब, समर्पित है सर, झंडा गाड़ देंगे। हम्म। साले पुराने जितने भी बंबू है ना सब उखाड़ देंगे, नए बंबू सेट कर देंगे अपने जीवन के अंदर। क्यों उपाध्याय साहब? कि पुराने उखाड़ देंगे, पुरानी चीजें उखाड़ फेंकेंगे, इतनी संकल्प शक्ति है मेरे अंदर। मैं पुरानी चीजें, पुरानी सोच सब इस दीपावली के ऊपर उखाड़ सब जला दूंगा, पुरानी चीजें। नई सोच, नया जोश, नया जुनून, नई आदतें, नया कमिटमेंट मैं अपने अंदर भरने के लिए तैयार हूं। क्योंकि अब सीधा आपको ज्यादा सिखाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप वही सीखोगे जो आप सीखना चाहोगे। अब बात को मैं, रियल में हीरो कितने, हीरोइन कितने लोग बनना चाहते हैं रियल में सफलता, जो मतलब बिल्कुल, और अपने दम पे, खैरात पे नहीं, अपने दम पे। यस। हमारा एक लीडर ने मेरे को बोला सर लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं उसको सीधा तो क्या बोलूं, रिस्पेक्ट हमने तो आज तक नहीं बोला कि रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। रिस्पेक्ट उसी की होगी जिसकी औकात होगी रिस्पेक्ट की। कोई आपका फोन नहीं उठा रहा, कोई आपको रिप्लाई नहीं दे रहा, कोई आपको तवज्जो नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है? मेरी तो लाइन ये है, उसकी क्या औकात। मैं तो ऐसे बोलता हूं, उसकी क्या औकात है? अगर कोई हमारा फोन नहीं उठाए तो उसकी क्या औकात कि हमारा फोन नहीं उठाए। राइट? क्योंकि जब आप अपनी औकात बनाओगे तभी सामने वाला अपनी औकात में रहेगा, नहीं तो आपको आईना दिखा देगा सामने वाला। यस या नो? यस सर। तो किसकी औकात बनानी है? खुद की। तो न तो रिस्पेक्ट मांगने से मिलेगी, न पैसा मांगने से मिलेगा। और हम क्या सोचते हैं, दूसरे पे आश्रित हो जाते हैं। मेरे को जब एक बार ये आभास हो जाता है ना कि ये बंदा टेढ़ा चल रहा है 1% भी। मेरे को टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब ने बोला था बड़ी दीवार के बगल में छोटी दीवार खींच दो। 15 साल हो गए मुझे लगातार, मतलब 14 साढ़े 13 साल हो गए उन बातों, मतलब लगातार आज तक कभी मौका ही नहीं दिया। दो ही काम करने, अपने आप पे काम, अपने आप पे काम, अपने आप पे काम, अपने आप पे काम। और जो हमारी ड्यूटी बनती है, हमें पता है कि हमें ये काम करना है, हम नेटवर्किंग कर रहे हैं तो हमें नेटवर्किंग करनी है, कैसे करनी है, क्या क्या इसके लिए तैयारियां करनी है, कैसे ये चलेगी, किस टीम के साथ क्या करना है, किस लीडर के साथ क्या करना है, ऑप्शन कैसे चालू रखने हैं, अपनी मतलब सारी तैयारी 24 घंटे रखनी है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है तो उसको ये पता है बॉल कहां कहां से आ सकती है, कौन सी सामने वाला मार सकता है बॉलर। हाँ जी। और बॉलर 24 घंटे ये दिमाग में रखता है कि साला बैट्समैन को आउट कैसे करना है।
जो नेता है ना, उसका काम ये है कि नेता का काम ये है कि मैं इलेक्शन कैसे भी जीतूं, एन कैन पर करन। अभिनेता का काम ये है कि मैं पिक्चर को हिट कैसे करूं। बिजनेसमैन का काम है कि मैं प्रॉफिट कैसे लूं। तो यू आर लीडर, यू आर नेटवर्कर। हमारा काम ये नहीं है कि कटोरा लेकर के किसी के आगे बैठ जाएं कि बताओ अपलाइन कैसे डायमंड बनूंगा, बताओ टीम वालों कैसे मेरा चेक बनवाओगे तुम। यू आर लीडर। बनाओ अपने आप को इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग, करो अपने आप पे काम। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? यस सर। ये पूछो धुरंधर साहब को, मनमोहन साहब को, किसी भी साहब को पूछो, त्यागी साहब को, चतुर्वेदी साहब को, कभी मतलब किसी चीज के बारे में, तो फिर खांचे तैयार हो जाएंगे सॉलिड वाला, स्ट्रांग वाला है। बिलीव सिस्टम बढ़ जाएगा। रोज काम करोगे, रोज काम करोगे। कितने लोग ये आदत डालना चाहते हैं? तो साथियों, अभी एक ही तरीका है हमें सफलता लेने का, वो है इसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी और इसकी हमें जिम्मेवारी लेनी, और इसका हमें संकल्प लेना पड़ेगा। राइट? ये अपने आप नहीं आएगी चल करके कि मैं इतने दिन से कर रहा हूं और ये आ जाएगी, या मेरे करण अर्जुन आ जाएंगे, सुनहरी लाल और वो अपने ये माधव कुशवाहा अपने आप नहीं आएंगे कि तुम सोच रहे हो मैं 6 साल से लग रहा हूं और ये अपने आप आ जाएंगे। नहीं आएंगे। किस्मत पलटी नहीं खाएगी। कोई सोच रहा है नहीं किस्मत तो पलटी खा जाएगी, 2025 में पंडित ने बोला किस्मत पलटी खा जाएगी, तो कोई बात नहीं, हम 26 में भी इधर ही रहें। अपनी चेक स्टेटमेंट के साथ, बैंक अकाउंट के साथ आ जाना। कितनी दीपावलियां चली गई, कितने नए साल चले गए, कुछ नहीं होगा जब तक आप बदलने का संकल्प नहीं लेंगे। और बदलना किसको है? खुद को। काम किस पे करना है? खुद पे। मसल मजबूत किसकी चाहिए? आपकी। नया सक्सेस का खांचा किसका तैयार करना है? आपका। और नया खांचा अब एक ही चीज से होगा। अगली दीपावली तक प्लान करो कि मुझे ये बनना है और इतने करोड़ रुपए, इतने लाख रुपए अपने खाते में डालूंगा, और आज से मैं संकल्प ले रहा हूं एक नए मिशन के लिए। अब रोज आना काम करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? यस। तो अभी लगातार इसके ऊपर हम काम करेंगे। पहले इसके ऊपर लगातार अभी 21 दिन ट्रेनिंग करेंगे, लगातार 21 दिन लगातार। और अभी आपका एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि कोई अपलाइन फोन करके या टीम वाला फोन करके आपको ढूंढे कि साहब जुड़ना है, क्योंकि लोग आपको भी देख रहे हैं कि आपका खांचा और ढांचा किस रूप में है, आप किस प्रवृत्ति के लीडर हो। और अभी सुबह की बजाय हम जो ये सुबह 6 बजे, क्योंकि कई लोग मान लो लेट तक काम करते हैं सुबह, अभी जो हम ट्रेनिंग करेंगे लगातार 21 दिन लगातार ट्रेनिंग करेंगे, वो करेंगे 8:15 बजे, 8:15 पे। और वो ट्रेनिंग होगी मात्र 45 मिनट की। 8:15 से 9 बजे खत्म हो जाएगी। कितने बजे खत्म हो जाएगी? 9 बजे। 9 बजे। आप ड्रेस कोड में भी हो, कैसे भी हो, चलते चलते वो मीटिंगों को लेना है। सक्सेस का रोड मैप बना दिया गया आपके, नहीं तो आपके ग्रुप के ऊपर डल जाएगा, चेक कर लेना भाई सक्सेस के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है? वो आपको रोड मैप जो हमारे सिस्टम ने दिया है, जो हमारी ग्रेट अपलाइन ने दिया है, साहब लोगों ने दिया है, वो आपको दे दिया जाएगा। अब क्या करना है हमें? उस सक्सेस वाले रूट पे चलने के लिए तैयार हो जाओ। और जितने साथी किसी के दिमाग में ये है ना सर मेरे घर में ये प्रॉब्लम, मेरे साथ ये प्रॉब्लम, तो कृपया कर करके अगली दीपावली तक 25 तक अपनी प्रॉब्लम ठीक कर लो, फिर बाद में आ जाना इस ट्रेनिंगों में, इस मीटिंग में, इस जर्नी में। और किसी के दिमाग में ये है ना तुक्के से हो जाएगा, नीचे टीम काम कर लेगी या कोई हो जाएगा ऐसे, मेरा तो अब ये सारे लोग लगेंगे तो मेरे नीचे तो 2-4 डीडियां जाएंगी जाएंगी। तो भाई साहब वो तो मानसिकता अलग है। जिनको रियल हीरो बनना है, हीरो हीरो बनना है, और हीरो बनने के लिए चेक कर लेना कि आपकी मीटिंग में कितने लोग आते हैं, आपकी ट्रेनिंग में कितने लोग आते हैं, कितने लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, कितने लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। इसका मतलब आप काम कर, या आपके लिए तालियां बजवानी पड़ रही हैं, सामने वालों के चेहरे के ऊपर आपको हंसाना, मतलब तालियां बजवानी पड़ रही हैं, इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा
जो लीजेंड बनने के लिए जो लोग तैयार हैं, बड़े लीडर बनने के लिए तैयार हैं, जो वास्तव में खुद में परिवर्तन और लोगों में परिवर्तन लाने के लिए तैयार हैं, तो इस जर्नी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ और एक नया खांचा, सक्सेस वाला खांचा, लीडरशिप वाला खांचा, दमदारी वाला खांचा बनाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? तो हम आपकी सपोर्ट करने के लिए, मैं आपको सहयोग करने के लिए, मैं आपको टाइम देने के लिए 24 घंटे में आपकी सेवा में हाजिर हूं। जो सहयोग, मदद, प्यार मुझसे चाहिए, जो मार्गदर्शन चाहिए, आप ये मत सोचना नागल जी तैयारी नहीं कर रहे। नागल जी बहुत भयंकर तैयारी कर रहे हैं अपने जीवन की, जबरदस्त वाली। कौन से वाली? जबरदस्त। जबरदस्त वाली। और मैंने जो जिंदगी में सोचा है वो पाया है। ये भी मेरा उसूल रहा आज तक। या तो मैं कोई काम करता नहीं, और करता हूं तो फिर पीछे हटता नहीं। ये अपने उसूल रहे हैं लाइफ के। या तो मैं किसी काम में हाथ नहीं लगाता, और मैं जिस चीज में हाथ लगाता हूं चतुर्वेदी साहब, फिर पीछे नहीं हटता, फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसी का नाम मिस्टर राजवंश नागल है। राइट? यस सर। तो 10,000 करोड़ के क्लब में आने के लिए कितने लोग तैयार हैं? यस हाँ, सर। देखो 10,000 करोड़ का नाम लेते ही सबके चेहरे एकदम खिल रहे हैं। बताए ना, कितने 1000 करोड़ के क्लब में? 10,000 करोड़। तो बस अच्छी लाइफ जीने के लिए तो अभी कल से 8:15 बजे, तो अब पहली जो स्टेप करना है आज से, एक तो सारे लीडर्स ने बहुत बढ़िया तैयारी की है। मतलब इस बार सत्ता पारी के लिए एक सबसे जोरदार तालियां। और मैं बता रहा था, हमारी भाविसा जी देखो, जिस चीज के लिए जानी जाती है, कल भी लास्ट क्लोजिंग होते होते भाविसा जी ने अपना जो ये दीपावली बोनस मिल रहा था, ऑफर मिल रहा था, वो जीत लिया है। भाविसा जी सैल्यूट आपकी दमदारी को, आपकी लीडरशिप को, आपके कमिटमेंट को। छा गए गुरु, शाबाश, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। नोएडा की टीम ने भी बहुत तगड़ी पारी खेली है, जोरदार तालियां। देवा आपको सैल्यूट, और आपकी लीडरशिप को और आपकी दमदारी। और एक हमारे साथ टीम है भाई ब्रह्मपुर की, जिसने कमाल, धमाल, माला माल, बिल्कुल बिल्कुल फट्टे चकती, सबसे ज्यादा ताकत उस टीम ने लगाई। जोरदार ताली। ईगल टीम ने भी करवाया, ईगल टीम ने भी दमदार तरीके से जबरदस्त पारी कल खेल करके इन्होंने भी वो अवार्ड जितवा दिया। बहुत बढ़िया, शानदार। अब रामवीर जी आपके पास भी मौका है, आपके पास भी सारे लीडर्स बड़ा काम करने के लिए तैयार हैं। यस तो सर। आज से आपको एक मौका और दिया जा रहा है। ये कल ग्रेट सर के लिए, सुनहरी सर के लिए जोरदार तालियां। और धुरंधर साहब, मनमोहन साहब, सारे लीडर हमारे, सुरेंद्र पनवर जी, गंभीर नेगी साहब, विनोद पुंगल साहब, राणा साहब, इनके लिए जोरदार तालियां। हमारे वर्ल्ड क्लास लीडर चतुर्वेदी साहब, त्यागी साहब, DS यादव साहब, धीरेन्द्र साहब, इनके लिए जोरदार तालियां। अजय परियार जी के लिए, सारे लीडर्स की रिकमेंडेशन के ऊपर और सारे लीडर्स के सहयोग से, ये जो संजय साहब के लिए जोरदार तालियां। सारे लीडर्स ने कल बातचीत की और बोला सर एक मौका और दो। ये तो 2-4 दिन, क्योंकि लास्ट हमने 3-4 दिन ही मौका मिला था और थोड़ा सा पता नहीं चला था, तो एक मौका और दो। तो ये जो रिवार्ड चल रहा है, ये जो गिफ्ट दीपावली बोनस चल रहा है, ये गिफ्ट भाई साहब अभी आज से फिर चालू है। और आज से लेकर के जो नेक्स्ट क्लोजिंग होगी तब तक ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। कितने लोग फट्टे चक देंगे? यस सर। और RK राठौड़ साहब, टीम जीतती नहीं है। अंतर्यामी साहू जी, जोरदार तालियां। अंतर्यामी साहू जी देखो, उधर ब्रह्मपुर के हीरो हमारे सुनील जी, गायत्री मैडम, इन्होंने जबरदस्त पारी खेली है, जबरदस्त, सबसे तगड़ी पारी खेली अकेली टीम। तो ऐसे दमदार लीडरशिप दिखानी है भाई। कितने लोग इस बार अपना नाम, और एक एक लीडर ने, मैं भी लिस्ट बना करके मैंने इस बार छोड़ दिया। जसराम जी, इस बार तो मैं सोच रहा हूं, अभी मैंने बता दिया, जो लीडर करवाएगा, जो लीडर करवाएगा, जो भी लीडर करवाएगा, इस मिशन को करवाएगा, उसको, जो भी लीडर करवाएगा उसका नाम उस पे आएगा। किस पे आएगा? ग्रुप पे, विजेता टीम वाले, कि इस लीडर ने इसका नाम करो। दूसरा, अभी थोड़ी सी कमर कस लो भाई काम करने की, क्योंकि ये खांचा देखो ऐसे तैयार नहीं होगा अपने आप। आपके हाथ में होता तो आप कर ही देते अब तक। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? आपके हाथ में होता तो आप कर ही लेते। क्या आपने प्रयास नहीं किया? मुझे पहले 10 लाख की FD करने के लिए मेरे पीछे कौन पड़े? ग्रेवाल सर।
और मैंने मेरे सारे एटीएम तोड़ दिए। मेरे पास 2 एटीएम थे, मैंने दोनों तोड़ के फेंक दिए। तब मैं, और फिर मैं लग गया दिल्ली, मैं गया नहीं वापिस। 10 लाख की सेटिंग करने तक 3 महीने लगातार मैं दिल्ली से हिला नहीं। मतलब पूरी टीम के साथ बस कमिटमेंट करके आया था मैं ग्रेवाल सर को कि मैं 10 लाख की एफडी आपको करके दूंगा। तो पहले मेरे को क्या करना पड़ा, एटीएम तोड़ने पड़े। सबसे पहला काम मैं बोला एटीएम तोड़ दी, क्योंकि मैं निकाल लेता था। मैं बोला अभी फिर खर्चे के लिए कहां से लाऊंगा, खर्चे के लिए अभी मैडम से लूंगा। ठीक है, मैडम से लूंगा, क्योंकि मैडम जैसे पैसे का लेन देन रखती है, घर में रहते थे उनके पास, उनसे लूंगा और फिर मैं खर्च करूंगा। एटीएम से खर्च नहीं करूंगा, कैश करूंगा, ऐसे करूंगा। तो ये करता था। अब मान लो मेरे पास 10,000 ही है, तो मैं 10,000 ही तो खर्च करूंगा। एटीएम होता था तो एटीएम से निकाल लेता। तो कहने का मतलब वो टेक्निक लगाई। फिर और क्या करूंगा, और कमाने पड़ेंगे। यानी 10 लाख की एफडी करने के लिए महीने में कितने कमाने पड़ेंगे, 3 लाख। तब मैं डायमंड बन गया था। ये डायमंड और डबल डायमंड के बीच की बातें। फिर मैंने फट्टे चके दबा करके 3-3 लाख तब मैं खींचता। तो फिर मैंने 3 महीने में ही 10 लाख का मिशन पूरा करके 10 लाख की एफडी बनी, जो पहले मेरे पास 50,000 की भी नहीं थी। रामवीर जी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एक संकल्प शक्ति, एक एक ट्विस्ट के अंदर कितना बड़ा काम हो गया। देखो, जो काम मैं अपने जीवन में 40-42 साल तक नहीं कर 40 साल तक नहीं कर पाया, मान लो, वो काम 3 महीने में हो गया। तो कितने लीडर बदलने के लिए तैयार है? तो सबसे पहले अभी हम अटैक करेंगे। एक तो ये जो बोनस चल रहा था, और इसको कितने 600 बीवी कर रखी थी, 600 सर। 600 बीवी पे था। चलो मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूं, अभी 500 बीवी पे कर देते, आप कर लो। आ ठीक है, जाऊंगा। 1 सप्ताह के लिए दे रहा हूं, ये पूरा दिल खोल दिया। जी सर, जी सर। और किसी को और दमदारी करनी है तो चलो 450 पे कर दो। बोलो बजरंग बली की जय। जी सर। अब सर जो बैठा है पैनल फिर नहीं करवा के लाएगा, उसका क्या करूं फिर? और कोई भी लीडर कहीं भी हो, किसी भी लेवल का हो, वो उसको करवाना है अपनी तरफ से। एक तो करवा सकता है। जी सर। हाँ जी, एक तो करवा सकता है। कितने लोग करने के लिए तैयार है, यस सर। करवाने के लिए तैयार है? या आपको फुल डिस्काउंट दे दिया भाई, इससे ज्यादा डिस्काउंट हो नहीं सकता। जो खेलना है, जो दमदारी दिखानी है, जो ताकत दिखानी है, जो एनर्जी आपको झोंकनी है, आज से मिशन चालू। और अगले 7 दिन, ये आज चालू कौन सा दिन हो गया साहब? शुक्रवार। और अगले शुक्रवार को सुबह 10 बजे तक क्लोजिंग रहेगी। पूरी ताकत, पेमेंट, पेंशन, लोगों के पास दीपावली बोनस, चारों तरफ की सारी सुविधाएं आ रखी हैं। अब फट्टे चक दो। बाकी बातें कल सुबह 8:15 बजे। और वो जो मीटिंग रहेगी, अब उसमें काम टू पॉइंट बातें होंगी। और लेट नहीं करना भाई। अब मैं थोड़ा सख्त बनूंगा। किसी को मेरी बातें बुरी लगती हैं तो कृपया करके सेफ सोप छोड़ दें। और जो टाइम पे नहीं आते हैं वो विजेता टीम छोड़ दें। ठीक है, जी सर। लेकिन इंप्रूव करें अपने आप में। ये जो लेट लतीफाना, मनमर्जी चलाना, तो आप छोड़ दो। आप अपना एंजॉय करो, लाइफ जियो। ठीक है, आपका समय कीमती है, मेरा आपसे भी ज्यादा कीमती है। तो आपको अगर ये लगे नहीं, नागल सर की मीटिंग है, आ जाऊंगा, चला जाऊंगा, तो फिर जिस दिन आप मुझे फोन करोगे, आप मेरे से टाइम लोगे, मैं बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा, ना आपको दूंगा ना आपकी टीम को दूंगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? जी सर। क्योंकि कहीं इतिहास में नहीं लिख रखा, जब आप रिस्पेक्ट करोगे, आप सम्मान दोगे, तभी हम आपको सम्मान देंगे। ठीक है, तो 8:15 का मतलब है 8। 8:15। और एक लीडर की जिम्मेवारी रहेगी। और 9 बजे क्रैक खत्म करने का मतलब 45 मिनट के बाद क्लोज। क्योंकि टाइम पे शुरू होगी तो टाइम पे ही तो क्लोज हो जाएगी। 45 मिनट के अंदर क्लोज। सही है ना? सही। 21 दिन लगातार करेंगे। कितने दिन करेंगे? 21 दिन कंटिन्यू। क्योंकि नया खांचा तभी तैयार होगा जब हम लगातार इस आदत को अपने अंदर डालेंगे। तो कल सुबह ठीक 8:15 बजे, चाहे आप बाइक पे हो, तैयार होकर के, तैयार व्यार होकर के, मैं भी आपको रेडी मिलूंगा। मैं भी आपको अपनी सारी क्रियाएं करके बिल्कुल ड्रेस कोड में मिलूंगा, टच देसी, कल से।
सारी क्रियाएं करके, यानी जो भी क्रियाएं करनी है, मैं आपको, जैसे ऑफिस में नहीं जाते फौज में दुरंदेश जी, जी सर। और जो भी व्यक्ति पैनल पे आए वो उस टाइम टी शर्ट में नहीं आएगा, कच्चे बनियान में नहीं आएगा, मैं पूछ भी लूंगा खड़ा हो अपनी पैंट दिखा, कच्चा दिखा, बनियान दिखा, खड़ा हो, मेरे को खड़ा दिखा। और जो कोई कैमरा नहीं खोलेगा मैं उसको रिमूव कर दूं। आप किसी भी लेवल पे हैं, वो अपने घर पे होंगे, उसके आपने पैसे ले लिए होंगे, मैं रिमूव कर दूंगा और यहां से नंबर डिलीट कर दूंगा मोबाइल से। और किसी को ये भ्रम होगा कि मेरी वजह से नागल जी का काम चल रहा है, तो फिर तो या तो भ्रम आपका खत्म होगा या मेरा खत्म होगा, एक का तो भ्रम टूटना भी चाहिए है। क्या पता साला मैं भ्रम में जी रहा हूं तो मेरा भी खत्म हो जाएगा, तो मेरी बॉडी मसाज हो जाएगी, तो एक का तो जरूर टूटेगा, या तो आपका टूटेगा या मेरा टूटेगा, और भ्रम टूटना जरूरी है, नहीं तो साला भ्रम भ्रम में मर गए तो फिर क्या फायदा। तो हम बड़ी छलांग लगाने के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार हैं। तो आप भी कृपया करके तैयार हो जाइए, और इस चीज को लागू कर लोगे तो अगली दीपावली पे, आज आप कहां खड़े हो, आपके पास कितना पैसा है, एक बार बैठ करके थोड़ा सा अपना आकलन कर लो। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने अकाउंट में है, कितने करोड़ के आज आप आदमी हो। इन चीजों को लागू करके अगली दीपावली पे अपना स्टेटस चेक करना, आपका कितना इंप्रूवमेंट मिलेगा, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक आध्यात्मिक, हर लेवल के ऊपर। ये हमारा वादा है, लेकिन इस मिशन को हम पूरा करेंगे साथ लग करके। तो जो साथी लीडर अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, उनका ये संकल्प लेते हैं, और हम वादा कर रहे हैं, अपने आप से संकल्प लीजिए, यस अब 2000 ये जो चल रहा है, नया साल भी आएगा, ये जो दीपावली, अगली दीपावली मैं अपने आप को कम से कम डबल लेवल पे तो लेके जाऊं। आज तक जो आपके पास इनकम है इसको डबल तो करो, 2 गुना तो कर दो। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? यस सर। आप कोई भी चीज जानना चाहते हो कि सर डबल इनकम, आज अगर आप 1 करोड़ के हैं तो अगले साल 2 करोड़ के तो होने चाहिए। आज आपके पास 2 करोड़ है तो अगले साल 4 करोड़ के तो होने चाहिए। आज आप 4 करोड़ के हैं तो अगले साल 8 करोड़ के तो होने चाहिए। आज आप 8 करोड़ के हो तो अगले साल 16 करोड़ के तो होने चाहिए। मैं तो पक्का डबल करूंगा अपने आप। कितने लोग डबल करना चाहते हैं? हर लेवल पे डबल, डबल मारना हर लेवल पे। दुरंदेश साहब क्या मारना है? डबल। डबल मारना। तो चलो करते हैं, कल सुबह मिलते हैं 8:15 बजे। और कोई भी कल से, एक चीज बता देता हूं, 8:15 बजे 5 मिनट के अंदर अंदर नाम आ जाएगा। हाँ सर कहाँ हो आप, हाँ सर कहाँ हो। अगर कोई व्यक्ति नहीं जुड़ पाए तो पहले सूचित कर दो, पहले क्या कर दो, सूचित। सूचित, कि सर मैं ट्रेवलिंग में हूं, सर मैं बाथरूम में हूं, सर मैं किसी कारण से लेट हो गया। चाहे आप अपनी अपलाइन को सूचित करके ग्रुप पे डाल दो कि ये लीडर सर यहां बिजी हो गया, इसलिए इस कारण से ये नहीं आ पा रहा। लेकिन मानसिक रूप से बीमार नहीं होगा कल से कोई, मानसिक रूप से और मतलब दूसरे किसी एंगल से लेट नहीं होगा। मतलब समझ रहे हो? यस सर। हाँ, कल ठीक 8 बजे मैं पीपीटी बना करके रेडी रखूंगा। मैं एकदम आऊंगा आपके पास 8:15, 8:15 का टाइम है। 8:20 पे सेशन शुरू हो जाएगा। धुरंधेश साहब, पूरी कमांडो टीम की आपकी जिम्मेवारी है, A to Z। इधर त्यागी साहब, A to Z आपका हर लीडर बैठा होना चाहिए मेरे को। चतुर्वेदी साहब, संजय साहब, पहले बता देता हूं, जी सर। एक एक लीडर आपका बैठा होना चाहिए। मैं उस लीडर को यही देखूंगा, और मैं आते ही देख लूंगा भाई ठीक है ये लीडर बैठा है कि नहीं बैठा है, या आप चलते हुए लो। मैं ये नहीं कहूंगा ट्रैवलिंग में हो तो आप लो, लेकिन मीटिंग का हिस्सा आपको कोई फोन न करे, आपको कोई मोटिवेट न करे, आपको कोई प्रेरित न करे। और ये जो मीटिंग होगी ये पूरे जोश में होगी, ऐसे वाली मीटिंग नहीं होगी। जब हम चेंज करने के लिए तैयार हैं, संकल्प ले रहे हैं, कुछ बड़ा करना है, तो हमें बदलना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। हमारी बॉडी के एक एक पार्ट को पता लग जाना चाहिए कि हम बदलने के लिए तैयार हैं। तो कल सुबह मिलते हैं। बाकी एक मिशन चालू हो गया। ग्रेट सर, सुनहरी सर के लिए एक जोरदार तालियां। ठीक है, चतुर्वेदी साहब के लिए, एनपी चतुर्वेदी साहब, त्यागी साहब, मनमोहन साहब, हमारे धीरेन्द्र साहब, हमारे डीएस यादव साहब, दुरंदेश साहब, सुरेंद्र पनवर, नेगी साहब, पुंगल साहब, राणा साहब, अजय जी, सब के लिए, अनिल, विकास, टाइगर, भरतराज साहब, अजय परियार, सुरेंद्र, हमारे संजय जी, सब के लिए सुपर डुपर, सारे रेड क्लब के लिए तालियां बजा दो।
जबरदस्त तरीके से अपने अपने ग्रुपों पे डाल दो। देखो दीपावली अभी खत्म नहीं हुई, चालू हुई है, तकड़ा ऑफर आ गया है। 450 बीवी पे बिल्कुल एकदम क्वाइन आपको हाथ में आ जाएगा। और हमारे त्यागी साहब के लिए तो जोरदार, त्यागी साहब तो लेट नहीं कर रहे। अच्छा, जो क्वाइन जीत चुका है उसको आज दे दो भाई, आज दे दो। जो क्वाइन जीता आज उसका हिसाब कर दो। पीछे जिसके भी हुए मनमोहन साहब, उनको क्वाइन हैंड ओवर कर दो। ये टीम वाइज अपने अपने क्वाइन जिस जिसका जीता है उसकी फोटो भेज देना ग्रुप पे, ठीक है, आज ही। और ये नहीं उसकी कोई भी अपलाइन हो, उधर ही जा करके दे के आए। कल एक ने किया वहां, डीएस यादव साहब ने उसी टाइम जा करके उसको क्वाइन दे दिया। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? तो आज राणा जी, भाभी शाह जी को हैंड ओवर कर दो। जीत गई है तो आज ही कर दो हैंड ओवर। और जो जो नोएडा की टीम में जो भी जीते आज हैंड ओवर कर दो। जैसे ही जीते, जैसे ही उसके 450 पूरे हो गए बीवी, उसको उसी टाइम दे के आना है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? ये नहीं साहब शुक्रवार को देंगे, शनिवार को देंगे, एतवार को देंगे, सोमवार को देंगे, ना को। जैसे ही उसकी 450 हुई उसको दे के आ जाओ हैंड ओवर। और इस चीज के लिए बिल्कुल उसी की होनी चाहिए भाई, ये बात बिल्कुल क्लियर। कोई भी अपलाइन गलती से इसकी पर्ची उधर उसकी पर्ची उधर दिमाग लगाया तो फिर दिमाग आपका भी लग जाएगा, विश्वास उड़ जाएगा। और जो एक बार झूठ बोल सकता है इसका मतलब वो जीवन में बार बार बोल सकता है। जो एक बार अपलाइन को गोली दे सकता है वो बार बार दे सकता है। ये किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं है। तो आपका रिकॉर्ड में वही नाम लिख दिया जाएगा फिर। इसलिए विश्वास के ऊपर 450 कटवाओ